हाँ। श्रवण संघ की जय हो विजय हो। 17 मई 2020 का दिवस पूरे श्रवण संघ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज से 49 वर्ष पहले पंजाब में वर्तमान आचार्य आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री सिमूर्जी महाराज साहब की दीक्षा संपन्न हुई थी। जैन भागवती दीक्षा एक व्यक्ति को कितना ऊंचा उठा सकती है और उसके माध्यम से मानव तमाम दुनिया की कितनी सेवा कर सकता है, इसका ज्वलंत उदाहरण है ध्यान योगी आचार्य सिमूर्जी महाराज साहब। उन्होंने दीक्षा ली, अध्ययन के महामार्ग के ऊपर चले, जगह जगह पर विचरण किया, ध्यान योग के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, बड़े प्रयोग किए और उसके बाद उन्होंने जन कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, आज की वर्तमान समय की जरूरत को समझते हुए जैन दर्शन को, जैन साधना पद्धति को, जैन सामायिक और प्रतिक्रमण को एक ध्यान योग के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। क्योंकि चाहे प्राणायाम हो, चाहे ध्यान हो, चाहे आसन हो, सूक्ष्म क्रियाएं हो, ये हमारे देश की बड़ी प्राचीन परंपराएं हैं और इन चीज़ों को भारतीय नागरिकों ने या भारतीय सन्यासियों ने, महात्माओं ने किसी न किसी रूप में अपने जीवन में अपनाया, उसका प्रयोग किया और उसके परिणाम भी जो उन्होंने अपने जीवन के अंदर पाया। क्योंकि ये सिर्फ कथा कहानी नहीं है, ये प्रयोग की चीज़ है। और आज पूरी दुनिया को जो योग दिवस के रूप में भारत की सरकार ने जो एक बहुत बड़ा उपहार संसार को दिया है और आज सारी दुनिया में साल में एक दिन योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये हमारे जैन समाज के लिए नहीं, भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि उस एक दिन के लिए लोग साल भर प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। हजारों लाखों शिक्षक इसके माध्यम से तैयार हो रहे हैं, वो प्रैक्टिस करवाते हैं। लोग चाहे किसी भी कौम के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी देश के हों, उस योगासन, प्राणायाम, सूक्ष्म क्रियाएं और आसनों के माध्यम से जीवन को जीने का बड़ा अच्छा अभ्यास और इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी एक जनरल विषय को, एक प्राचीन पद्धति को हमारे आचार्य डॉक्टर सिमूर्जी महाराज साहब ने आजकल के बच्चों को देखते हुए, युवकों को देखते हुए, युवतियों को देखते हुए
उनकी धर्म श्रद्धा आदि को देखते हुए एक नए प्रयोग के माध्यम से इस आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। और इसके माध्यम से कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं ये आप लोग सब जानते ही हैं। तो ये सब संभव हुआ है जैन भागवती दीक्षा के कारण। अगर 50 वर्ष पहले ये दीक्षा न हुई होती तो आज ये बहुत बड़ी समाज की उपलब्धि हमारे सामने न होती। तो इसलिए दीक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। हम दीक्षा का बड़ा भारी सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और जिन्होंने दीक्षा ली है उनका भी खूब खूब अभिनंदन करते हैं। और दीक्षा ही एक ऐसी चीज है तो मोक्ष की पहली सीढ़ी है, मोक्ष की तरफ पहला कदम है। और इस संसार में रहते हुए मोक्ष का अनुभव करने का एक सबसे साधारण सबसे पहला प्रयोग है जिसको जैन भागवती दीक्षा कहकर के पुकारा जाता है। तो दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में हम आचार्य श्री जी को पूरे परिवार को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। और आराध्य गुरुदेव श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह है राज ऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, वो तो आचार्य सिंह महाराज साहब को एक बड़ा वात्सल्य देते रहे हैं और हमेशा उनका सहयोग करते रहे हैं, हमेशा आशीर्वाद देते रहे हैं। तो आज भी उनकी दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में आराध्य गुरुदेव और आराध्य गुरुदेव का सारा धर्म परिवार जिसे गुरु निहाल परिवार के नाम से जाना जाता है, वो सभी गुरु निहाल परिवार की संत, उसकी साधवियाँ, उनके श्रावक श्राविकाएँ और गुरु निहाल परिवार की जितनी भी संस्थाएं हैं, अधिकारी हैं, उन सब की तरफ से आचार्य देव को उनकी 49वीं दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उनकी दीर्घ आयु की मंगल कामनाएं करते हैं, जिससे संघ का गौरव दिन मुनि राज्यों मुनि आगे से आगे बढ़ते रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर।